नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी जंक्शन पर। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसकी कुछ पार्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो आप सुनिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर। कुछ एक दिन से साधु नहीं आ रहा था। रघुवर प्रसाद टेम्पो से आना जाना कर रहे थे। महाविद्यालय से वे जल्दी लौटे थे। घर नहीं गए, सीधे खैरागढ़ बाड़ा चले गए। खैरागढ़ बाड़ा उजाड़ जगह थी। एक उजाड़ मकान था, उसके दालान में घुटनों पर सिर रखे साधु बैठा था। मकान के आसपास छप्पर में बेंगलोरी खपरे टूटे पड़े थे। खिड़की दरवाजे के पल्लों को उखाड़ कर चुरा लिया गया था। मकान के चारों तरफ इधर उधर घनी झाड़ियां थी। पहले इन झाड़ियों का तरती तोबा घेरा होगा। रघुवर प्रसाद को देख साधु बहुत खुश हुआ। उठकर उसने रघुवर प्रसाद को बोरे पर बिठाया। तबीयत ठीक नहीं है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। अब ठीक है, वैद्य की दवाई से फायदा है। उनका लड़का दवाई दे जाता है। मैं सोचता हूँ कहीं भी जा सकता हूँ। हाथी के पैर में भी घाव हो गया है, वह भी ठीक है। घाव को मैंने लोहे की छड़ से दाग दिया था। रघुवर प्रसाद हाथी के पास गए तो साधु भी गया। पैर के नाखून के पास घाव था। कैसा लगा होगा? क्या? रघुवर प्रसाद ने पूछा। जंजीर से कैसे बांधते हैं? रघुवर प्रसाद ने जब समझने के लिए पूछा था। जंजीर में अकोड़ा है, फंसा देता हूँ, साधु ने कहा। मैं जाता हूँ, हाथी से छोड़ देता हूँ। अब ठीक है। हाथी उस पर पैर से जोर कम देता है, मैं चला जाता हूँ। रघुवर प्रसाद हाथी के और पास गए। वे उसे थपथपाना चाहते थे पर नहीं थपथपाया। कहा, जंजीर से बंधा होने से बेफिक्री होती है। हाँ, जंजीर से बंधा होने बेफिक्री होती है, साधु ने कहा। रात नहीं थी। कमरे में थोड़ा अंधेरा हुए थोड़ी देर हुई थी। खिड़की से बाहर अभी उजला था। खिड़की की चौखट पर गोरैया का एक जोड़ा आकर बैठ गया और कुछ गोरैया चौखट पर लाइन से बैठ गई। दोनों खिड़की से उस पार जाने को थे, रुक गए। कुछ चिड़ियों का मुंह कमरे की तरफ था, कुछ का बाहर की तरफ। खिड़की से जाने को करते तो चिड़िया उड़ जाती। थोड़ी देर रुक जाते हैं, सोहन सिंह ने रघुवर प्रसाद से कहा। हाँ, रुक जाते हैं, कमरे की बत्ती जला दो। शायद दिन का थोड़ा उजाला कमरे में अभी तक है। जब तक रहता है तब तक बत्ती नहीं जलाते। अब जला दूं? थोड़ी देर बाद सोहन सिंह ने पूछा। थोड़ी खिड़की से बाहर देखते हुए दोनों चुपचाप छटकर खड़े थे कि उनके हिलने डुलने से चिड़िया न उड़ जाए। आकाश में अभी दिन का उजाला था। कमरे से दिन का उजाला सचमुच चला गया था। इसका अंदाजा रघुवर प्रसाद नहीं कर पा रहे। शायद दिन का उजाला चला गया। हाँ, मुझे भी लगता है। सोहन सिंह ने खटका दबाया तो चिड़िया फुर से उड़ गई, जैसे बत्ती के उजाले ने उड़ा दिया। जिन चिड़ियाओं का मुंह अंदर की तरफ था वे कमरे के अंदर उड़ गई, फिर खिड़की से बाहर चली गई। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। वैद्य का लड़का था जो साधु का साथी आदमी था। साधु बंदरा चला गया। उसने कहा, कब? दोपहर को। और हाथी वहीं बंधा हुआ है। साधु को उठा ले गए और हाथी को भी उठा ले जाते। रघुवर प्रसाद कहना चाहते होंगे। हाथी छोड़ गए, आपको बताना चाहिए इसलिए बताने आ गया। मैं साधु को दवाई देने गया था, अब दवाई बेकार हो गई, वह चला गया। रघुवर प्रसाद और सोहन सिंह दरवाजा खोले खड़े थे। पता नहीं पेड़ पर लड़का बैठा है या नहीं। मैं हाथी को देख आऊं। कुछ देर बाद रघुवर प्रसाद ने कहा, अभी रात को, कल सुबह चले जाना। अभी देख लेता हूँ, मैं भी चलूँ। तुम क्या करोगे? जाकर यहीं रहो। हाथी हमारे घर के सामने छोड़ जाता, सोहन सिंह ने कहा। उसे अचानक जाना पड़ा होगा। हाथी उसने छोड़ा नहीं, छूट गया। नहीं तो घर के सामने छोड़ जा रहा हूँ। पेड़ पर लड़के को देख लेना, जाग रहा हो तो साथ ले लेना। हाथी भूखा होगा तो पेड़ की डाली काट देगा। हंसिया तू नहीं, पहले देख तो ले, अगर होगा तो हंसिया ले जाऊंगा। पेड़ पर लड़का नहीं था। पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने आवाज दी। एक पक्षी उनकी आवाज से उड़कर भाग गया। शायद गुग्गू था। गुग्गू न भी हो, गुग्गू के शिकार का समय है। जिस पक्षी के घोंसले उन्होंने पत्ती रखी थी, क्या वह गुग्गू का घोंसला था? उस घोंसले में चवन्नी डालते रह गए थे। अब की बार चवन्नी डाल देंगे, देखेंगे कितने दिनों तक वह वहाँ चवन्नी रखी है। जैसे गुल्लक में जमा करते हैं वैसे घोंसले में जमा कर देंगे। जरूरत पड़ने पर लक्ष्मी के वाहन
के घोंसले से अपनी चवन्नी ले जाएंगे। वहीं से उन्होंने सोनसी से कहा नहीं है। उन्होंने धीरे से चिल्लाया, फिर रात के सन्नाटे में नहीं है दूर तक चला गया। सोनसी से भी बहुत आगे गया। सोनसी तो यह जान गई कि पेड़ पर लड़का नहीं है। एक आदमी जो अपने घर के सामने बैठा था नहीं है को उसने भी सुना। सुनकर वह स्वाभाविक और तौर पर बोल पड़ा, कौन नहीं। रघुवर प्रसाद खैरागढ़ बाड़ा की तरफ चल पड़े। सोनसी घर के अंदर चली गई। कौन नहीं, यह रघुवर प्रसाद ने सुना था, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया था। रघुवर प्रसाद समझ गए थे कि किसी और ने से सुना, कि शायद उसे कहा गया, इसलिए उसने पूछा। उस आदमी को कौन नहीं का जवाब नहीं मिला। उसे उत्सुकता हुई कि जो नहीं है उसे वह जान चाहता। उस आदमी को नींद नहीं आ रही होगी। रात के सन्नाटे में वह अकेलापन महसूस कर रहा होगा। उससे रहा नहीं गया। उसने जोर से पूछा, कौन नहीं है भाई। वह नहीं जानता था कि कौन नहीं, और उसने किसके लिए कहा था। उसने सुना या नहीं, पर यह तो था कि जिसने नहीं है कहा था उसी से पूछा था। अगर वह जान जाता तो क्या होता। वह जानना छोड़ सकता था। वह इधर उधर देखता। लंबे सन्नाटे में सिकुड़ा बैठा हुआ था। वह उठा और दबे पांव घर के अंदर चला गया। वह युवा, अधेड़ और बूढ़ा हो सकता था। उसकी तबीयत ठीक भी हो सकती थी। रघुवर प्रसाद को जगह जगह इस रात के अंदर मकानों, पेड़ों के इर्द गिर्द गहरे अंधेरे के विशालकाय डब्बे दिखे। पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी के ऊपर एक बड़ा गहरे अंधेरे का डिब्बा दिखा। खपरे के छप्पर पर हाथी जैसा डब्बा था। अंधेरे डब्बे का भार नहीं था, नहीं तो छप्पर टूट जाता और झोंपड़ी धसक जाती। अच्छा था कि उजाले का भी भार नहीं था। अंधेरे के बाद उजाले में जो जहाँ दिखता था वह उजाले के द्वारा स्थापित दिखाई देता था। अगर उजाले की टूटी फूटी झोंपड़ी दिखती तो वह भी उजाले के द्वारा स्थापित टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई देती। उजाले में आंचल की तरह। खैरागढ़ बाड़े में और अंधेरा लग रहा था, बहुत अधिक अंधेरे की तरह दिखते हुए खंडर, पेड़, झाड़ी और हाथी को रघुवर प्रसाद देख रहे थे। वे हाथी की और बड़े हाथी रघुवर प्रसाद की आहट को पहचान गया होगा। जंजीर से बंधा था। आसपास बरगद की डाली बिगड़ी थी। रघुवर प्रसाद हाथी के सामने थे। हाथी रघुवर प्रसाद के पास बढ़ना चाहता था। जंजीर पीछे के पैर में थी। रघुवर प्रसाद पीछे गए। हाथी की जंजीर वाले पैर के पास वे हिम्मत कर फंसे हुए अकोड़े को निकालने की कोशिश करने लगे। हाथी का पैर तना हुआ, इसलिए अकोड़ा कड़ा था, निकल नहीं पा रहा था। सामने के पैर में जंजीर बंदी होती तो खोलने में डर लगता कि सूंड से पकड़ न ले, पर पैर थोड़ा ढीला हुआ। हाथी पीछे घूमना चाहता होगा। रघुवर प्रसाद ने जोर लगाकर अकोड़े को निकाल दिया। पीछे हट गया। हाथी अब बंधा हुआ नहीं था। रघुवर प्रसाद पीछे और हटे हुए हाथी के सामने आ गए और फिर लौट पड़ेगी। हाथी उनके पीछे आ जाएगा। उस एक हाथी को खोल देने की उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि अंधेरे में इधर उधर उनके आगे पीछे अंधेरा का स्वतंत्र हाथियों का जुलूस निकला हुआ जा रहा था। तब भी वे पीछे मुड़कर देख लेते कि हाथी उनके पीछे आ रहा है या नहीं। थोड़ी देर तक उनको लगा कि हाथी उनके पीछे आ रहा है। वे तेजी से घर की ओर बढ़ गए। सोनसी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा कि उन्होंने हाथी को खोल दिया। वे खुश थे। क्यों खोल दिया? बंधा था इसलिए। कब तक बंधा रहता? वहां जाकर उनकी देखभाल कर लेते। वहां जाकर देखभाल करते नहीं बनता। हो सकता है हाथी यहाँ आ जाए, यहाँ देखभाल कर सकेंगे। सोनसी ने दरवाजा खोलकर कुछ देर थोड़ी देर खड़ी रही। हाथी नहीं था। आते भी नहीं दिख रहा था। सड़क की बत्तियों के उजाले में वह दूर दूर तक दिख सकता था अगर सड़क से आता। हाथी नहीं आ रहा। सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद भी देखने के लगे। कुछ देर बाद दोनों अंदर आ गए। आने का मन होगा तो आ जाएगा। दोनों रात भर सोए नहीं। बीच बीच में उठकर कभी सोनसी कभी रघुवर प्रसाद दरवाजा खोलकर देख लेते हाथी घर आया या नहीं। सुबह होते रघुवर प्रसाद खैरागढ़ बाड़ा भी गए। वहाँ आसपास हाथी नहीं था। सड़क के किनारे चाय की दुकान थी। दुकान अभी खुली नहीं थी। दुकानदार वहाँ रहता था। वह उठ गया था। उससे पूछा। दुकानदार ने हाथी को नहीं देखा था। दूर खेत में किसान। उससे पूछा। दूर जाना पड़ता। आसपास कोई दिख नहीं रहा था। जंजीर पेड़ के नीचे पड़ी थी। साधु का एक भी सामान बरामद छूटा हुआ नहीं था। जंजीर भारी थी। कुछ देर बाद एक रिक्शा वाला मिल गया। जंजीर रिक्शे में रख वे घर आ गए। रघुवर प्रसाद और सोनसी शाम के समय प्राय दूर तक यूं ही इधर उधर
घूमने घूमते कि हाथी दिख जाए। पड़ोसियों के न होने से अब सोनसी को खालीपन महसूस होने लगा था। रघुवर प्रसाद के आने के समय वह सोचती कि रघुवर प्रसाद शायद हाथी पर बैठे आते दिखे, पर रघुवर प्रसाद धीरे धीरे पैदल आते दिखाई देते। पिता की चिट्ठी फिर आई थी कि बहू को पहुंचा जाओ। यह भी लिखा था कि रघुवर प्रसाद को छुट्टी न मिल रही हो तो बहू को बस में बिठा दो, अकेली चली जाएगी। सोनसी अकेले जाने को तैयार थी। सोनसी ने खुशी खुशी तैयारी की। एक छोटी टीन की पेटी और एक झोला इतना सामान। सोनसी अकेली जा रही थी। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुला लाए। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के खर्च के लिए 20 रुपए दिए थे। अम्मा को देने के लिए 50 रुपए दिए। रिक्शे में बैठने के पहले सोनसी ने रघुवर प्रसाद का हाथ पकड़ा, पूछा गुस्सा हो नहीं तो? रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी सोने का कड़ा पहने थी, चूड़ियों से हाथ भरा था, पैर की उंगलियां नीचे थी, बस छूटने को थी। रिक्शे में बैठे रघुवर प्रसाद ने हाथ से इशारा ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। सोनसी को छड़ा कर वे जैसे ही उतरे बस रवाना होगी। उतरते समय सोनसी ने उतावली से कहा, तुम लिवाने आओगे? नहीं आ पाऊंगा, छोटू के साथ आ जाना, रघुवर प्रसाद ने कहा। बस इस तरह रवाना हुई जैसे सोनसी को छीनकर ले गई हो। लौटते समय घर जाने के पहले वे गुल्लर के पेड़ की ओर चल गए। पेड़ पर लड़का नहीं था। घर के अंदर जाने का मन नहीं हो रहा था, बैठ जाने की इच्छा हो रही थी। कुछ देर बाद जब वे घर गए तो खटिया के पाए पर धुली बनियान चड्डी टंगी उन्हें देखी। सोनसी ने नहाकर बदल लेने को कहा था। वे तालाब नहीं गए, बाल्टी में पानी भरा था, वहीं नहाने लगे। नहा धोकर जब कंघी कर रहे थे तब खिड़की से आती हवन की सुगंध थी। खाने का समय नहीं हुआ था, भूख भी उन्हें नहीं लग रही थी, तब वे भी खाने की तैयारी करने लगे। पूरी तरकारी थी, थाली कटोरी सोनसी अलग निकाल कर रख गई थी। आज का दिन था, महाविद्यालय जाने के लिए वे पहले ही निकल गए। रात को अंधेरे का इतना साथ था कि दिन का उजाला उन्हें बहुत उजाला लग रहा था। लगा एक सूर्य से इतना उजाला नहीं हो सकता, 2 सूर्य होंगे। सूर्य के डूबने के बाद जितना अंधेरा होता वह एक सूर्य के डूबने से नहीं हो सकता। कम से कम 2 सूर्य डूबते होंगे। वे टेम्पो के लिए 1.5 घंटा पहले आ गए। ताड़ के पेड़ों की पत्तियों की तरफ उनकी दृष्टि हो गई। ऊपर की दृष्टि पड़ने पर ताड़ के चारों पेड़ों को उन्होंने एक साथ पेड़ जैसा देखा। पेड़ को अलग वे नहीं देखे। हाथी आता हुआ दिख सकता था, हाथी पर साधु भी बैठा हुआ दिख सकता था, परंतु यह सब हो सकने के पहले बीच में खाली टेम्पो आ गया और वे बैठ गए। महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष भी पहले आ गए थे। रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। काम में व्यस्त विभागाध्यक्ष ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रघुवर प्रसाद से कक्षा में तकते और बाएं हाथ से लिखते नहीं बन रहा था। चौक बार बार टूट जाती थी। वे दाहिने हाथ से लिखकर पढ़ाते रहे। रात को रघुवर प्रसाद को नींद खुली। कुछ देर बिस्तर पर पड़े, फिर उठे। दरवाजा खोलकर बाहर आए। सड़क के किनारे नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहे। सड़क की बत्ती का उजाला उन तक नहीं पहुंच रहा था। उनका मन हुआ रात के सन्नाटे में बोले नहीं। इस समय अपने घर के बाहर दूर वही आदमी भी देर से बैठा होगा जिसने पहले रघुवर प्रसाद के नहीं है को सुना था। तब उसने कहा था, कौन नहीं है भाई? रात का वैसा वातावरण था। गुल्लर के पेड़ से एक पक्षी यूं ही फिर उड़ा था। अब की बार रघुवर प्रसाद को देखकर उड़ गया। पेड़ का लड़का नहीं है जैसा वातावरण गहराया हुआ था। घर के सामने बैठे हुए आदमी को दूर से लगा होगा कि दरवाजा खोलकर कोई बाहर आया है। उससे रहा नहीं गया होगा। उसने सोचा पूछा जाए कौन नहीं है। उसने जोर से कहा होगा कौन नहीं है। रघुवर प्रसाद ने सुना होगा। जवाब में उनके मुंह से निकला, सोनसी नहीं है। कतार मन से निकला हुआ कि सोनसी नहीं है। जो भी हो उसने सुना। वह आदमी ठंडी सांस लेकर सिर हिलाकर थोड़ी देर बैठा रहा। संतुष्ट हुआ सा कि उसे उत्तर मिल गया। वह घर के अंदर चला गया होगा। उस रात उसे नींद नहीं आई होगी। वह जानना चाह रहा था कि कौन नहीं है। अब मालूम हो गया। वह सोनसी को नहीं जानता था। जो भी हो फिर भी वह रात को सो सकेगा। रघुवर प्रसाद का खिड़की से कूदकर उस तरफ जाने का मन नहीं हो रहा था। बुढ़ी अम्मा को अभी तक मालूम नहीं था कि सोनसी नहीं है। रात को सोनसी का जाना तय हुआ था और सुबह वो चली गई। कमरे के अंदर कोने में हाथी की मोटी लंबी जंजीर पड़ी थी। हाथी भी नहीं आ रहा था। सोनसी क्या हाथी पर बैठकर
आ सकती थी। दरवाजा खोलकर वे आकाश को देख लेते थे। सोनसी की चिट्ठी है। सोनसी भी देख लेती होगी कि रघुवर प्रसाद की चिट्ठी है। कभी आकाश में बहते तारे होते, कभी इकट्ठे इक्के दुक्के दिखाई देते। इक्के दुक्के तारों का आकाश लिखने का समय नहीं मिला जैसा, या थोड़ी थोड़ी लिखी जा रही चिट्ठी जैसा था। महाविद्यालय जाते समय वे गुल्लर के पेड़ के पास से होते हुए निकले। उन्होंने सिर उठाकर पेड़ को झांक लिया कि लड़का है या नहीं। कोई पक्षी भी नहीं था। पेड़ लोगों के बीच केवल वही है और नहीं। जैसे अस्तित्व से वे सड़क पर चले जा रहे थे। लोग नहीं है जैसे उनके पास से आ जा रहे थे। टेम्पो नहीं है जैसे एक दो खाली टेम्पो गुजर गए। टेम्पो रघुवर प्रसाद के लिए भी रुकने को हुआ था। एक टेम्पो में वे बैठ गए और उन्हें मालूम नहीं हुआ कि वे टेम्पो में बैठ गए। विद्यालय वे आते थे और उन्हें मालूम नहीं होता था कि वे महाविद्यालय आ जाते हैं। लड़कों को वे पहले जैसा अच्छा पढ़ा देते थे और उनको पता ही नहीं चलता था। सब काम पहले जैसा चल रहा था जैसे कुछ भी नहीं चल रहा था। सोनसी के सकुशल पहुंचने की चिट्ठी आ गई थी। छोटू ने भी चिट्ठी लिखी, शायद अम्मा ने लिखवाई हो। सोनसी लिख देती। रात के 8 बजे भात बना खाकर वे खिड़की से कूदे। बुढ़ी अम्मा की झोपड़ी की ओर से चूल्हे के धुएं की गंध आ रही थी। कुछ ठंडी हवा चल रही थी। आसपास कहीं पानी गिरा होगा। आकाश में बिजली चुपचाप चमक जाती थी। कड़कड़ाने की आवाज नहीं आती थी। इतना सन्नाटा था। बिजली के चमकने से अंधेरे में जो दिख जाता था वह दिखने के भ्रम जैसा सचमुच का दिखता था। फिर अंधेरे में उसी समय नहीं दिखा जैसा जाता था। शायद उन्होंने अपने लिए ही कहा था कि सोनसी नहीं है। इसके उत्तर में सिर हिलाकर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ सोनसी नहीं है। उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें पगडंडी पर चलना था, पर पगडंडी को मालूम था। इसलिए वह रघुवर प्रसाद के चलने के रास्ते पर थी। रघुवर प्रसाद को टीले पर आना था। रघुवर प्रसाद को यह मालूम नहीं था। टीले को मालूम था। इसलिए जहाँ रघुवर प्रसाद आए थे वे टीले पर था। तालाब रघुवर प्रसाद के निहार में था। तालाब में तारों चंद्रमा की परछाई पड़ी कि रघुवर प्रसाद के निहार में हो। जुगनू रघुवर प्रसाद के सामने से होकर गए। कमल के फूल रघुवर प्रसाद को दिखने के लिए चंद्रमा के उजाले में थे। रघुवर प्रसाद एक किसी चट्टान पर लेट गए। चट्टान पर बैठ गए थे जो कसौटी की चट्टान थी। वे कसौटी की चट्टान पर लेट गए। चट्टान ठंडी थी। चट्टान चिकनी थी, इसलिए उड़ नहीं रही थी। रघुवर प्रसाद की नींद सुबह खुली। वे कथरी ओढ़े हुए बुढ़ी अम्मा रात को निकली होगी। रघुवर प्रसाद को सोया देख घर से कथरी लाई होगी। सुबह हो जाने के बाद बादलों में से सूर्य निकला था और पक्षी देर से चहचहाए थे। इसलिए रघुवर प्रसाद देर तक सोए। इधर उधर की जगह अभी भी गोबर से लिपी गई थी। अल्पना और रंगोली थी। यहाँ की सब जगह सोनसी का रास्ता देख रही थी। सुबह उठकर रघुवर प्रसाद को देर हो गई। वे दौतन कुल्ला करने लगे। कुल्ला करके वे उठे थे कि बुढ़ी अम्मा चाय लेकर आ गई। रघुवर प्रसाद ने इस तरह चाय पी तो बुढ़ी अम्मा ने तब प्यार से रघुवर प्रसाद के सिर पर हाथ रखा था। चाय पीकर रघुवर प्रसाद ने बुढ़ी अम्मा को सोनसी कब आएगी की तरफ देखा। 1-2 दिन में आ जाएगी की तरह जवाब में बुढ़ी अम्मा ने रघुवर प्रसाद की तरफ देखा। बुढ़ी अम्मा ने कहा, भात खाकर जाना। रघुवर प्रसाद ने कहा, हाँ। इसके साथ इस पार्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस कहानी के आगे के पार्ट्स को हम आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब ये कहानी लगभग समाप्त होने वाली। एक पार्ट और होगा इसके बाद ये कहानी समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद।